निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। मेरा तबीयत थोड़ा कुछ खराब है, मेरे दांतों में कुछ तकलीफ है, इसी वजह से ज़्यादा डिटेल में आज नहीं जाऊंगा। सिर्फ कल मतलब के आने वाले दिन पे कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी को मैं बाद में बनाऊंगा, जैसे भी निफ्टी कैसे ट्रेड करते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो गाइस बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर भी जो भी आज शेयर करूंगा आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और एक्चुअल में मेरा तकलीफ इतना है कि मैं 2 दिन से सिर्फ दांतों के डॉक्टर घर कर रहा हूँ। मगर आप लोग जो मुझे फॉलो करते हो, जो मेरा वीडियो देखते हो, उनके लिए मैं डेडिकेटेडली वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि उन लोगों को मुझसे हेल्प मिले। लेट्स कम टू द पॉइंट एंड स्टार्ट द निफ्टी प्रेडिक्शन। तो गाइस देखिए, प्राइस लास्ट दिन पे यहाँ पे ओपन हुआ और कंटिन्यूअसली फॉल किया। ठीक है, यहाँ से एक चीज देखना पड़ेगा कि ये अगर मान लीजिए ये चलना शुरू किया था, यहाँ से चल के एक रिट्रेसमेंट हुई, फिर जाके ऊपर के साइड पे गए। ठीक है, तो ये अगर चाल हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं तो ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है, इसको पहले देख लेते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, वेरी सॉरी अगर नॉइज हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल चीज़ों का अनाउंसमेंट वगैरह किया जा रहा है। सुबह से हम लोगों का दिमाग खराब हो गया है एक ही चीज़ वाला सुबह, प्लीज एडजस्ट कीजिए गाइस। एनीवे लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ रिट्रेसमेंट। देखिए, यहाँ से अगर हम लोग रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो हम लोग को क्या दिख रहा है। पहली बात, ये जो जोन मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, इसको थोड़े डिफरेंट कलर करना चाहूँगा, लाइक पर्पल, यस दैट विल बी बेटर। तो यहाँ पे एक डिमांड जोन है गाइस, तो इस डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सपोर्ट जोन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो सपोर्ट जोन से प्राइस ऊपर जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की हम लोग रिट्रेसमेंट लगाते हैं, तो देखिए गाइस ये आ रहे हैं नीचे, तो ये एक्चुअल में जो ऊपर जाने की चाल है, ये अगर रिट्रेसमेंट होते हैं तो डेफिनेटली गाइस 16,496 है, तो 16,500 हम लोग पकड़ लो, तो 16,500 वुड बी ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, राइट। तो 16,500 तक आप लोगों को यहाँ पे कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं लेना। आप लोग याद रखिए, अगर प्राइस आते भी है और 16,500 को क्रॉस करके सस्टेन कर जाते हैं तो आप लोग डेफिनेटली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना। और यहाँ पे और एक डिमांड जोन है गाइस, आई विश यू टू रिमेंबर, डिमांड जोन मतलब यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो ये कितने पॉइंट पे है, ये एग्जैक्टली 618 की रिट्रेसमेंट पे है, वो है 16,368, मतलब 370 आप लोग पकड़ लीजिए। तो अभी क्या है, तो ये 618 की रिट्रेसमेंट है, तो ये अगर टूटते भी है तो आप लोगों को डेफिनेटली ये जगह आई विश के दिख जाए। ठीक है, आप लोग सिर्फ कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना है। मुझे मेरा सुझाव, ये आवरली चार्ट है, आप लोग देख सकते हो। तो आवरली चार्ट के हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा, अगर मान लीजिए 16,480 को क्रॉस करते हैं, देखिए 500 को क्रॉस करके 20 पॉइंट और भी नीचे आके अगर क्रॉस करके कुछ कंफर्मेशन देते हैं तो आप लोग उस जगह पे ट्रेड ले लेना। यहाँ पे आके थोड़ा बहुत दिखा के भी घूम सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ सस्टेन कर गए, उसके लो को भी तोड़ दे और कोई नया कैंडल बनाए तो डेफिनेटली आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनाना गाइस, वरना 16,480 को तोड़ने के लिए वेट करना गाइस। इसको तोड़ के कोई भी कंफर्मेशन दे दे तो आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनाइए और यहाँ तक की जगह आप लोग को आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इस लेवल को इसको क्रॉस करने दीजिए, इसी वजह से 16,800 में बोल रहा हूँ। आप अगर इस लेवल को देखिएगा तो इसके लो देखिए, इसके लो है 16,480, एग्जैक्टली वही नहीं है, फिर भी लो देखिए 16,480.30, तो 480 से थोड़े ऊपर है। तो 480 would be the last support area where you can keep where you can hold your position to make entry, okay। और इसके भी लो देखिए 16,480, तो 16,480 से एक बार प्राइस ऊपर, दो बार प्राइस ऊपर गए हैं,
उससे थोड़े ऊपर, तो 16,480 would also be a strong support hit zone guys. हम लोग 500 को पकड़ के चलते हैं, वो तो सही है, मगर 680 के बाद आपके एंट्री बनते हैं नीचे के साइड पे, ठीक है। अगर मौका मिल गया तो, अगर बहुत बड़ी कैंडल बन गया तो उसमें आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे प्राइस आ जाते हैं, हम लोग दो सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। पहले कि यहाँ पे अगर बहुत बड़ी कैंडल बन गया तो वेट कीजिए, रिट्रेसमेंट बनेंगे, यहाँ पे रिट्रेस करेंगे तो डेफिनेटली एंट्री ले लेना गाइस। तो इस जगह के आपका टारगेट मिल जाएंगे। कितने टारगेट है गाइस, लेट्स डिस्कस। मान लीजिए 480 पे आप लोगों का एंट्री हो गया, 480 से थोड़े नीचे पकड़ लेते हैं, ठीक है, 470 10 पॉइंट और भी घटा देते हैं। तो देखिए गाइस, तो यहाँ पे आते हैं 400 आपको इजीली अचीव हो जाएंगे, उससे भी नीचे है पॉइंट्स, ठीक है। तो आप लोग 70 पॉइंट्स यहाँ पे आसानी से कमा सकते हो, जो कि शांति वाले ट्रेड होंगे। मैं जो शांति वाले ट्रेड बोलता हूँ गाइस, वही शांति वाले ट्रेड यहाँ पे आप लोगों का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए वेट कीजिए गाइस, अकॉर्डिंग टू दैट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और सबसे बढ़िया हो गए, अगर आपको 70 या 80 के थोड़े नजदीक मिल गए तो ये होगा आपका स्टॉप लॉस, और 1:1 के हिसाब से ये हो जाएगा आपका टारगेट। फिर भी आप लोगों का टारगेट सही मैं बोलूंगा कि 16,400 के थोड़े ऊपर आप लोग लग दीजिए, तो शांति वाले ट्रेड से आप लोग प्रॉफिट कमा लेना, ठीक है। ये हो गए नीचे के चाल, मगर सबसे जो इम्पोर्टेंट होगी गाइस, तो इस जगह को आप लोग वॉच करना केयरफुली, इसलिए कि प्राइस यहाँ पे आके घूम के जा सकते हैं। यहाँ पे लास्ट 2 बार घूम के गए हैं और इतनी बड़ी चाल दिया है, तो बायर्स की ताकत यहाँ पे है गाइस, तो बायर्स यहाँ पे मौजूद है। ये जो 2 कैंडल आप लोग देख रहे हैं, इसके रिएक्शन सिर्फ ये नहीं, ये भी है, ठीक है। ये जो लास्ट 2 कैंडल आप लोग देख रहे हो गाइस, ये दोनों के रिएक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और भी रिएक्शन अभी बाकी है, इस पे बहुत सारे बायर्स यहाँ पे थे, उसके पेंडिंग ऑर्डर वगैरह थे, क्योंकि इस जगह के भी बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर वगैरह थे। तो इस जगह के रिएक्शन आप लोग यहाँ पे देख जाएंगे आप लोगों को, मगर अभी यहाँ पे इस जगह का रिएक्शन आ सकते हैं। निफ्टी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, क्यों, सिर्फ अभी तक देखिए, इस जगह से जब उठा है ऊपर, ठीक है, यहाँ से उठा तो एक बार इसको रिट्रेस किया गया, और लास्ट टाइम 2 बार 3 बार, मगर ये दोनों तो एक ही दिन पे हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार पकड़ सकते हैं, तो 2 बार हो गए। थर्ड टाइम आएंगे तो टूट भी सकते हैं, नहीं भी टूट सकते हैं। तो अगर ऊपर के नीचे आ गए तो आप लोगों को पता है कि 480 के नीचे आप लोगों को एंट्री बनानी है, वो तो आपका कंफर्मेशन हो जाएंगे। अगर यहाँ पे सस्टेन होते हैं प्राइस, ऐसे कुछ करते हैं, तो क्या करने हैं, तो करने हैं सिंपल गाइस, ये एक ट्रेंड लाइन आप लोग खींच लीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन, दिस ट्रेंड लाइन द लास्ट कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन, इस पे अगर आपको ब्रेकआउट वगैरह मिल जाते हैं, इस पे मैं 1 घंटे के चार्ट के ऊपर ही दिखा रहा हूँ, अभी तक बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं आया गाइस। ये क्या हो गए, हाँ, इस पे अगर आपको ब्रेकआउट वगैरह मिल गए तो आप ट्रेड लीजिएगा डेफिनेटली इस पे, और कंफर्मेशन के साथ गाइस, रिमेंबर इट। और देखिए, इसकी आपके जो शांति वाली जगह होंगे, सबसे बढ़िया होगा अगर यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए नीचे के साइड पे, मतलब मैं बोल रहा हूँ गाइस, इस जगह पे या इस जगह पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, तो वो बढ़िया जगह होंगी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये जो लेवल है गाइस, ये जो लेवल मैंने ऑलरेडी, इसको मैं थोड़े एक्सटेंड कर देता हूँ। ये जो लेवल है गाइस, ये अगर टूट के ऊपर के साइड जाए तो आप लोग यहाँ पे शांति वाले ट्रेड मिल जाएंगे। ये जो इक्विलिब्रियम के जगह है, ये दोनों को छोड़ के जो जगह बनाया है, ये जगह आपको शांति वाले ट्रेड दे देंगे, ठीक है। इस पे आपको कोई हड़बड़ी चिंता करने का जरूरत नहीं है। इसके लेवल क्या निकल रहे हैं, 16,600 के एबव, एंड वही गाइस लगभग 70 to 80 पॉइंट्स, लगभग 70 to 80 पॉइंट्स। तो ये जगह आपको शांति वाले ट्रेड दे देंगे गाइस, रिमेंबर इट। अगर आपके चाल इसके, अब मान लीजिए प्राइस यही से ओपन हो जाते हैं, या थोड़ा बहुत बड़े कैंडल बना के नीचे आके ऊपर जाते हैं यही से, तो अगर इसके ऊपर जाके कंफर्मेशन देते हैं 16,600 के ऊपर, तो आप लोगों को एक बाइंग ऑर्डर अपॉर्चुनिटी लेना है कंफर्मेशन के साथ गाइस।
और आपको इस जगह की प्लेसिंग शांति से मिल जाएंगे। आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे ही रखना गाइस, या तो सबसे बढ़िया होगा इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखिए, और 1:1 के हिसाब से अगर थोड़े ऊपर भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, इसके हाई भी टच करने के लिए आ सकते हैं। इसलिए कि 16,680 इज नॉट ए राउंड शेप वाले, तो 16,700 की थोड़े नीचे 16,690 तक आप लोग बना सकते हो। मैं एक बार इसको हिसाब भी करके दिखाता हूँ कि कितने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनते हैं लॉन्ग के पोजीशन के। अगर आपको इसके ऊपर पोजीशन लेने को मिल गए तो ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस और ये हो जाएगा आपका टारगेट। ठीक है, टारगेट अच्छा थोड़े नीचे भी हम लोग कर सकते हैं लाइक दिस। 94 है, 95 पे आप लोग निकल जाइए गाइस। ये 98 पे देखिए 103 पे आ रहे हैं। तो आपको सिर्फ एक मौका ढूंढने हैं कि मौका वही है कि जैसे ही इस पे ब्रेकआउट वगैरह आते हैं तो थोड़े रिप्लेसमेंट के लिए रुक जाइए, लिमिट ऑर्डर डाल दीजिए। 16,597 है तो आप लोग थोड़े ऊपर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखिए कैसे प्लान कीजिएगा, मैं इसको डिलीट करके दिखा रहा हूँ। 16,600 को तोड़ दिया, कंफर्म किया, फिर आएगा रिप्लेसमेंट करने के लिए 16,600 को तोड़ेंगे, तोड़ के नीचे आएंगे तो आप लोग एंट्री बना लेना। इसी जगह के ऊपर आपको एंट्री मिलेंगी और अकॉर्डिंग टू दैट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी मिल जाएंगे और आपको शांति वाले ट्रेड भी मिल जाएंगे। और सबसे बढ़िया होंगे अगर आप लोग छोटा स्टॉप लॉस रखें, इसी लेवल को इस लेवल के नीचे या तो इस हाई के नीचे आप लोग स्टॉप लॉस रखें। आप कैसे मोमेंटम करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ओपन होके इस पे ब्रेकआउट आ गए तो इसके नीचे ही आप लोग स्टॉप लॉस लगा के रखिए, तो आपको दिखेगा ये टच करके आपका प्रॉफिट देके फिर आ सकते हैं नीचे। ठीक है गाइस, तो देखिए ऊपर के साइड पे जगह कितना है। मान लीजिए आपका यहाँ पे एक एंट्री हो गए है, इस पे आप लोग निकल गए तो ये एक प्रॉफिट वाले जगह हो गए। दूसरी बात, अगर कोई लेट एंट्री करते हैं, इसके हाई अगर तोड़ते हैं 16,700 को अगर ये तोड़ते हैं, 16,700 को अगर ये तोड़ते हैं तो डेफिनेटली और भी ऊपर की जगह है गाइस। आप लोगों को पता है कि 17,000 तक की जगह इजीली मतलब 17,000 की जगह है जो कि निफ्टी प्लानिंग कर रहा है। 70,000 से ऊपर है फिर भी, तो आप लोग 17,000 तो टारगेट नहीं कीजिए, मगर अगर 16,720 पे आप लोगों को दिख जाए एंट्री इस जगह के या इसके ऊपर थोड़े एंट्री बनते हैं तो आप लोग 800, 850, 16,850 पकड़ लीजिए। 850 पे आप लोग टारगेट निकाल के पैसे बनाइएगा, ठीक है। तो ये आपके शांति वाले ट्रेडिंग जगह होंगे अगर ये हाई को तोड़ के 17,000 के तोड़ के कंफर्म कर देते हैं ऊपर के साइड पे तो, ठीक है गाइस। तो ये बन गए सिनेरियो। देखिए नीचे के साइड पे भी बोल दिया, ऊपर के साइड पे बोल दिया। अभी आ जाते हैं वाई चेन पे। हम लोग वाई चेन पे दिखते हैं तो गाइस देखिए वही सिनेरियो है। 16,500 पे सबसे ज्यादा वाई इंटरेस्ट है और यहाँ पे 16,000 पे है। तो देखिए मार्केट पे जो हम लोगों को दिख रहा है कि अभी नीचे के साइड पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। नीचे के साइड पे मतलब 16,500 की, तो 16,500 की जगह अभी चल क्या रहे हैं गाइस, अभी चल रहे हैं 16,500 के नजदीक। तो 500 इट कैन कम 500, दैट इज व्हाई गाइस देखिए दूसरा जो हाईएस्ट वाई है वो है 16,000 पे। तो 500 के बाद 400, 300, 200, 100 इसमें कुछ भी वैसे ज्यादा कुछ नहीं है गाइस। हाँ 400 पे कुछ है, 300 पे भी कुछ है, 200 पे भी कुछ है, मगर उतना नहीं जो कि 16,000 पे है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि मार्केट 500 को तोड़ सकते हैं गाइस, रिमेंबर इट, 500 को तोड़ सकते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं, दैट इज व्हाई यहाँ पे 40 लाख भी 40.7 लाख का वाई गेनर यहाँ पे है 16,000 पे। तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है ऊपर के साइड से भी प्रेशर है गाइस, ठीक है। हाँ एक चीज है, अगर वाई चेन को सही से कैलकुलेट करें तो आप लोग देखिए ऊपर के साइड पे बहुत ही कमजोरी दिखा जा रहा है नीचे के साइड के हिसाब से, मगर ये जो मिडिल वाले जोन के जो क्वांटिटी है 29, 24, 24 उससे भी ज्यादा है 30, 32, 34, ठीक है। तो 17,000 पे 34 है, 17,600 अगर जैसे ही ये टूटेंगे गाइस, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ
देखिए आपको पहली मौका मिल जाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जगह, ये शांति वाले ट्रेड की जगह है जो कि 1600 को एक बार तोड़ेंगे तो डेफिनेटली इस जगह को ये जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो 16,000 के तोड़ेंगे तो 17,000 आपको दिख जाएंगे, और 17,000 टूटते हैं तो गाइस 17,000 नहीं गाइस सॉरी 16,600 टूटते हैं तो 1,700 आपको दिख जाएंगे, 16,700 और 16,700 एक बार टूटे तो गाइस देखिए मौका ही मौका, ठीक है। आपको ऑलरेडी जो मैं बोल रहा था प्राइस एक्शन के हिसाब से वही ऑप्शन चेन पे भी वही रिफ्लेक्शन दिखा रहा है गाइस। अगर आप लोग मान लो कि 16,700 तोड़ दिया, उसको क्रॉस करके ये तोड़ दिया, तो आप लोग एंट्री बनाइए। देखिए 800 है, 900 है, 950 है, तो यहाँ पे बहुत सारा मौका है, बहुत सारा 250 पॉइंट की जगह आपके पास है। 17,000 के नजदीक भी आप लोग जा सकते हो, मगर आई वुड सजेस्ट यू कि कीप योर मतलब कि निकल जाइए 16,950 पे निकल जाइए। अगर आपको कभी भी 800 पे भी मौका मिल गए तो 150 पॉइंट लीजिए, शांति से खर्च जाइए, बहुत मजा कीजिएगा। तो ये हो गए आपका वाई चेन जो बोल रहे हैं, ऊपर के साइड पे भी आपको मौका है, तो मगर इस लेवल को एक बार तोड़ने दीजिए तो सही मौका और भी मिलेंगे, नहीं तो 600 को तोड़ते हैं तो 700 के नजदीक आके एक और मौका मिलेंगे। और नीचे के साइड पे अगर 16,500 टूटते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया मौका मिल जाएंगे गाइस। 400 पे अभी देखूंगा 400 पे कैसे, इसलिए कि लास्ट दिन पे देखा था तो 16,400 ये गाइस, ये भी एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बन सकते हैं। तो यही मैं बोलूंगा अगर ये तोड़ दे तो इसकी टारगेट लगाना या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना, इसलिए कि यहाँ पे 618 की रिट्रेसमेंट बन गया है बड़े टाइम फ्रेम पे, जो कि ये है। और सबसे बढ़िया बात कि यहाँ पे 400 पे भी वाई गेनर कुछ है। अगर ये चाल टूट जाए, 618 टूट जाए, ठीक है, जो कि 400 है, 16,400 के नीचे और भी 50 पॉइंट्स आ जाते हैं, यहाँ पे 68 है, तो आप लोग पकड़ के चलो कि 16,350, अगर 350 16,350 को ये तोड़ के नीचे के साइड पे कंफर्मेशन देते हैं गाइस, तो ये जगह की आपको मौका मिल जाएंगे, मगर इस कैंडल की ऊपर 16,200 के ऊपर आप लोग लेके निकल जाना, ठीक है। तो 16,350 टूटते हैं तो मान लीजिए 300 पे आपको मौका मिल गया, तो 200 से लेके 300 तो 100 पॉइंट के आपको मौका मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस कैंडल को एक बार देख लेंगे हम लोग, इस कैंडल की ओपनिंग क्या है 16,188, तो 200 के भी नीचे है, तो 200 की मौका आपको मिल सकते हैं। ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। आप अकॉर्डिंग टू ओआई जो कह रहे हैं गाइस, ऊपर के नीचे के साइड पे देखिए 16,000 बहुत ही दूर है, जो कि नहीं लग रहा है कि आ सकते हैं, फिर भी 16,000 बहुत दूर है। तो एक बार ये टूट जाए तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा, फिर नीचे आएंगे, तो ये गैप फिल भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये यहाँ तक 16,000 तक भी आ सकता है, मगर वो बहुत दिनों के बाद आ सकते हैं। बहुत दिन मतलब कल ही आएंगे या ऐसे तो नहीं हो, आई डोंट नो कि ऐसे हो सकता है, आई डोंट थिंक गाइस कि ये हो सकता है, फिर भी अच्छा। तो और एक चीज देखिए गाइस, ये एक ट्रेन लाइन को भी ब्रेक डाउन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गाइस, सपोर्ट लिया ऊपर गए, मगर इसको इसने ब्रेक डाउन दी। तो गाइस रिमेंबर इट, ये अगर यहाँ पे तोड़ते भी है तो वेट कर जाइएगा 16,000 पे कुछ मत कीजिए, थोड़े बहुत ऊपर 16,625 को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगर ये ऐसे मोमेंटम बनाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, इसके ऊपर आते हैं जिस जगह पे मैंने बोला एंट्री लीजिए, ये जगह दिख जाएंगे, मगर साइडवेज होके ऐसे आके आपको दिख जाएंगे, फिर रिट्रेस होके नीचे आ सकते हैं। ये डबल टॉप जैसे बन सकते हैं, लाइक दिस, ये 1 टॉप एंड सेकेंड टॉप यहाँ पे, ठीक है। ये टूटने के बाद ऐसे छोटे छोटे कैंडल बनाते हुए यहाँ पे टॉप बना के फिर गिर सकते हैं। तो यहाँ पे दोबारा आएंगे, थोड़ा बहुत रिट्रेस करेंगे और गिरना चालू होंगे, तो ऐसे भी हो सकते हैं। ये प्रेडिक्शन है, तो हम लोग 100% तो श्योर नहीं बोल सकते, मगर इसकी चाल ऐसे भी बन सकती है। ये हो गया नंबर
मतलब कि एक पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये डबल टॉप भी बना सकते हैं। और एक चीज़ है गाइस, आप लोगों को अगर मैं दिखाना चाहूँगा, ये ट्रेन लाइन को हटाना नहीं चाहिए था, फिर भी नो प्रॉब्लम। तो अगर यहाँ पे हम लोग एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो गाइस देखिए इससे क्या पता चलता है। एक थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं 15 मिनट्स पे। तो गाइस देखिए ये अगर रिट्रेसमेंट के लिए जाएगा तो देखिए ये जो जोन है, ये जोन 381 के रिट्रेसमेंट की जगह है। तो आप लोगों को सिर्फ ये जोन को टूटने के लिए वेट करना पड़ेगा। ये क्या है, 16,000 पे ही है, 16,600 पे, 16,600 पे ही है। तो इसको एक बार तोड़ के ये 20 वगैरह को तोड़ देते हैं तो आप लोग समझ लेना गाइस के ऊपर के साइड पे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे बहुत सारा सपोर्टिंग है ऊपर के साइड पे, मगर शांति वाले ट्रेड की जगह 60 मिनट्स के चार्ट के हिसाब से गाइस ये कैंडल बनती है शांति वाले ट्रेड की जगह। तो अगर हम लोग मान लीजिए इसको तोड़ते हैं तो यहाँ तक की आपको जगह मिल जाएंगे ट्रेडिंग करने के। ठीक है, 618 के रिट्रेसमेंट है गाइस, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, ये है, मगर आपको ना ये कैंडल भी देखना पड़ेगा डिमांड सप्लाई जोन की सबसे। तो ये इक्विलिब्रियम जगह है। तो इक्विलिब्रियम में जैसे ही प्राइस आते हैं यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये 618 इक्विलिब्रियम पे है। तो अगर प्राइस को गिरना है तो 0.38 के रिट्रेसमेंट से गिरना होगा फास्ट पॉइंट, या मैक्स टू मैक्स 0.5 की रिट्रेसमेंट। इसको एक बार तोड़ देगा तो ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। आई ऑल्सो थिंक सो, बिकॉज देखिए ये जो सपोर्ट बने हुए थे यहाँ पे, तो अभी ये यहाँ पे बहुत दिनों से रेजिस्टेंस के काम किया, फिर ब्रेकआउट किया, तो फिर से सपोर्ट बन गया। मगर इसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं तो मैक्सिमम चांस है कि नीचे की तरफ जा सकते हैं। मगर वाई इंटरेस्ट जहाँ इतना बड़ी बन गए तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट होके भी ऊपर उठ सकते हैं। और हम लोग जैसे प्लान कर रहे हैं डबल टॉप बना सकते हैं, तो डबल टॉप भी बन सकते हैं। ठीक है, ये हो गया है आज के लिए निफ्टी प्रेडिक्शन गाइस। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।